होते, दंगे का कोई प्लान होता है। हम कह रहे हैं कि आज इतनी दूरी बना दी गई कि एक दूसरे के त्यौहार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं लोग। अगर त्यौहार की तरह से मनाया जाए तो उसमें सब लोग शामिल हो जाएंगे। त्यौहार बहुत खुशी का दिन होता है, उसको गम में नहीं तब्दील होना चाहिए। कि आज हिंदुस्तान में श्री नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलर राहुल गांधी हो चुके हैं। राहुल गांधी को पसंद करने वाले ज़्यादा हैं। जब जुलूस निकलते हैं, चाहे मुसलमान के निकले चाहे हिंदू के निकले, जो एरिया कंजेस्टेड हो, जहाँ संख्या उनकी ज़्यादा हो, वहाँ उस रूट से ले जाना कोई ज़रूरी तो नहीं है। चाहे ताजिया हो, चाहे दशहरा हो, चाहे गणेश प्रतिमा पूजा हो। हम कह रहे हैं अगर बढ़ाना है, हमको दंगा रोकना है, तो हम पहले ही रोक लें कि रूट हमारा ये नहीं रहेगा, रूट हमारा ये रहेगा। जब रूट नहीं चेंज कर पाते तो फिर आप ले जाएंगे तो फिर बवाल किसी न किसी बात पे हो जाता है। लोग सदन की कार्रवाई सिर्फ चुटकुले के लिए ही देखते हैं, ये नहीं देखते कि यहाँ से अब कुछ विकास होगा। कि खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए, इन लोगों को यूँ मुस्कुराना नहीं चाहिए, जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ इसरार अहमद साहब हैं। आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय और एक अच्छे नेता, एक मुखर नेता जो अपनी जनता के लिए साफ लहज़ों से बात करते हैं, किसी के विपक्ष या पक्ष को देखे बिना अपने लोगों के लिए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका उमर बाबू बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ, आपका दीदार हुआ है, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिखाते हैं जो सच्चाई, उसके लिए, क्योंकि मीडिया एक ऐसा आईना है जो सच्चाई को दिखाने के लिए ही जो माना जाता है, और ये छोटे छोटे चैनल ही जो है सच्चाई को दिखा पा रहे हैं। बड़े लोग तो आप कहाँ खड़े हैं आपको पता है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ रात के 7 के करीब हो रहे हैं, 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, और मेरे आसपास जो सर की यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, जो लोगों का एक बैठाव है, जो प्यार है, वो लगभग 10 से 12 लोग अभी इस वक्त हैं, जबकि एक इंटरव्यू के दौरान ये बात हो रही है। बहरहाल सर, सबसे पहले सवालों का मुद्दा इस पे है कि कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बाद यूपी में बाई इलेक्शन कैसे देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है यूपी के इन चुनावों पर? देखिए, अभी तो घोषणा हुई है 10 चुनाव होना है, और ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हर दल कोशिश करेगा कि 27 का मुस्तकबिल तय करेगा। ये 10 चुनाव उपचुनाव जो है, सत्ता पक्ष कैसे चुनाव लड़ता है ये सबको पता है, हमको अपनी ज़बान से नहीं कहना है। विपक्ष को भी हर तरह से तैयार रहना चाहिए कि हमको इस चुनाव को जीतना है, तो हमको हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो मैं समझता हूँ 10 में से 8 सीट तो समाजवादी पार्टी ले जाएगी, और नहीं हुआ जिस तरीके से होता है तो भाई क्या होगा वो तो आप ऊपर वाला जाने। हरियाणा में भी तो सभी चैनल जिता रहे थे कांग्रेस को, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब वो तो ऊंची बात है, हमारे लेवल से हट के है, लेकिन हम यूपी के रहने वाले हैं, हमको विश्वास है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का विकास अखिलेश यादव के ज़माने में हुआ था, उस विकास को मद्देनज़र रखते हुए लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन को देखते हुए इस 10 सीट में 8 सीट समाजवादी पार्टी ले जा सकती है। बिल्कुल। सर, एक और करंट मुद्दा है जिस पे लोग चर्चा कर रहे हैं, पर ये एक अपनी राय बना ले रहे हैं। जब किसी बात को हम बहुत गहन करते हैं, किसी बात को, तो हम अपनी राय बनाते हैं। बहराइच का मुद्दा, और उसमें फिर आगजनी, लोगों को मारा गया, काटा गया। प्रशासन जब दंगे की शुरुआत हो रही थी खड़ा था, उसके बाद बयान आता है कि अगर अब चाहे प्रशासन कंट्रोल कर ले, उसके बाद बुलडोज़र तमाम एक्शन अभी किए जा रहे हैं। उसके बाद विपक्ष और तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि बहराइच का मुद्दा इस वजह से हुआ, ऐसे कंट्रोल हो सकता था। आज के समय पे क्या ऐसा होना चाहिए? क्या आपकी पूरी क्या राय है इस पे? देखिए, हमारे भारत की खूबसूरती एकता अखंडता का प्रतीक रहा है। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, एक साथ थाली में खाते थे, एक दूसरे के त्यौहार में जाते थे, एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं, आज भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। दंगे अपने मर्जी से नहीं होते, दंगे का कोई प्लान होता है। हम कह रहे हैं कि आज इतनी दूरी बना दी गई कि एक दूसरे के त्यौहार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं लोग।
अगर त्यौहार की तरह से मनाया जाए तो उसमें सब लोग शामिल हो जाएंगे। त्यौहार बहुत खुशी का दिन होता है, उसको गम में नहीं तब्दील होना चाहिए। और जब जुलूस निकलते हैं, चाहे मुसलमान के निकले चाहे हिंदू के निकले, जो एरिया कंजेस्टेड हो, जहाँ संख्या उनकी ज़्यादा हो, वहाँ उस रूट से ले जाना कोई ज़रूरी तो नहीं है। चाहे ताजिया हो, चाहे दशहरा हो, चाहे गणेश प्रतिमा पूजा हो। हम कह रहे हैं अगर बढ़ाना है, हमको दंगा रोकना है, तो हम पहले ही रोक लेंगे, रूट हमारा ये नहीं रहेगा, रूट हमारा ये रहेगा। जब रूट नहीं चेंज कर पाते तो फिर आप ले जाएंगे तो फिर बवाल किसी न किसी बात पे हो जाता है। तो इसमें गलती किसकी नज़र आ रही है, किसी एक पक्ष की, कि ये जो मैनेजमेंट संभाल रहे लोग? ये जो घटना घटी है, नहीं, ये जो घटना घटी है, रोड पर ट्रक चल रहा है और बाइक वाले आ रहे हैं। ट्रक की गलती नहीं है, बाइक आके मार दे रहा है, फिर भी ट्रक वाले की गलती कही जाएगी। वही हालत इसमें भी हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुई और मर्डर के बाद अब ये भारी पड़ गया कि नहीं इन लोगों ने किया है। उसमें भी देखिए, राजा का मतलब ये होता है कि हमारी प्रजा, चाहे किसी कास्ट की हो, हमारी प्रजा है, जिसको जो भी कसूरवार हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इनकी गोली से हत्या हुई है तो वो तो 302 का मुकदमा लिखा जाएगा, वो जेल गए और जो उनके सज़ा मिलेगी। लेकिन जिन लोगों ने शुरुआत किया उनको भी खोज के मुलजिम बनाना चाहिए कि भविष्य में इस तरीके की घटना न करें। दोनों को रोकेंगे तब इंसाफ हो पाएगा, आगे ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर इंसाफ नहीं कहलाता। जो 2 साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कितना कारआमद साबित हो रही है और स्टेट में कितना फ़ायदे साबित कर रहे हैं ये जोड़ी जो है, क्योंकि बुआ और बबुआ के बाद अभी एक नई जोड़ी तैयार हुई है? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन सच्चाई एक जो सर्वे बता रहा है कि आज हिंदुस्तान में श्री नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलर राहुल गांधी हो चुके हैं। राहुल गांधी को पसंद करने वाले ज़्यादा हैं। और जहाँ तक हमारे अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में 37 सीट के जीत के बता दिया कि जनता ने क्या संदेश देना चाहती है। जनता ने संदेश दे दिया है, आने वाला 2027 समाजवादी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आपकी जनता की तरफ से एक सवाल है। आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के 10 विधायक और 2 सांसद, लगभग पूरी सीट कवर्ड है। उसके बाद भी आजमगढ़ की जनता बहुत संतुष्ट इस पर नहीं है कि विकास हुआ है, क्योंकि आज 70-74 साल के बाद वही बातें, गड्ढा, बारिश, पानी। जब इसके उपरांत हम देखते हैं ये सवाल होता है कि भाई बीजेपी काम नहीं कर रही है। जब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लोग हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो पार्टी तो दोनों बराबर हुई। कैसे देखते हैं इस बात को, विकास को? लेकिन उमर बाबू, बात ये है, विधायक बन जाना, सांसद बन जाना ये अलग बात है। ये नहीं कोई बनाता है कि हमको विपक्ष में रहना है, ये बनाता है कि हमको सत्ता में आना है। लेकिन सच्चाई ये कि विकास सत्ता से होती है, विधायक सांसद से नहीं होती। विधायक सांसद अपनी निधि का ही ना इस्तेमाल कर सकता है, कितना करेगा? 5 करोड़ रुपया कितना करते? 5 करोड़ रुपया आज क्या है, मतलब बताइए, एक विधायक हो या सांसद हो। सरकार जब तक मदद नहीं करेगी तब तक विकास नहीं हो पाएगा, निधि से विकास नहीं हो सकता। आवाज़ उठानी भी चाहिए शायद। सदन में जब भी होती है, सदन की कार्रवाई हम बचपना से देख रहे हैं। आज के 30 साल 40 साल पहले की सदन की कार्रवाई, आज की सदन की कार्रवाई में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि जब विपक्ष का नेता, विपक्ष का विधायक या विपक्ष का सांसद अपने क्षेत्र की समस्या को बताता है तो इस तरीके से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे मालूम हो रहा है वो पर्सनली कोई अपना काम कर रहा है। अरे वो जनता के लिए कह रहा है। अगर हम विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, अगर हमारे कहने पे आप काम करोगे तो आपका नाम होगा, ना कि हमारा नाम होगा। वो अलग बात है बोर्ड पे हमारा भी नाम हो जाए, लेकिन इतने बड़े बड़े पद पर रह के जिस तरीके से सदन में गरिमा गिरा के लोग बात करते हैं, वहाँ सदन में हाँ पापा इस तरीके से, अरे हाँ, जनता ने आपको चुना है, सदन में भेजा है,
देश और प्रदेश को मजबूत करने के लिए, जनता के रोजी रोटी की बात करने के लिए, जनता को नौकरी देने के लिए, जनता के जो है ना हर सुख दुख में खड़े रहने के लिए बात की जाती है, उनके विकास की बात करनी है, ना कि वहाँ हंसी मस्करा करना है। इसका बाहर भी फ़र्क पड़ता है कि सदन में जिस तरीके से, जिस लहजे में बातें होती हैं, वहाँ पे चर्चा होती है, इसका बाहर भी फ़र्क पड़ता है, लोग सोचते भी हैं। देखा है कि अब लोग सदन की कार्रवाई सिर्फ चुटकुले के लिए ही देखते हैं, ये नहीं देखते कि यहाँ से अब कुछ विकास होगा। मैंने इस पर एक शेर बनाया था कि ये पद तो बहुत भाग्य से मिलता है और ऊंचाई पे जाके आदमी को छोटापन नहीं करना चाहिए, कि खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए, इन लोगों को यूँ मुस्कुराना नहीं चाहिए, जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। 10 चीज़ें हैं, लेकिन एक अनोखी बात आपने कही एक शेर के थ्रू। अच्छा, एक मेरा और सवाल है, आपके निजी क्षेत्र से है। एक हाल ही में एक बच्चे ने फांसी लगाई और उसको तमाम लोग अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं। इस घटना पे हम लोगों ने नोटिस किया, तो आप कुछ मदद भी किए परिवार वालों को। इस पूरी घटना पे क्या कहेंगे? देखिए, ये दुखद घटना है। किसी की परिवार का 20 साल का लड़का अगर जाता है और उससे पहले भी उस परिवार पे बहुत से कहर टूट चुका है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है, 2 साल पहले उसका बड़ा भाई था, वो ब्लड कैंसर से मर चुका है। ये भी फांसी लगा के मर गया या कैसे मरा, ये तो जांच का विषय है। उसका एक छोटा भाई है, एक माँ है और बहुत गरीब परिवार है। इसलिए मैं वहाँ गया था और क्षेत्र का था, मैं तो ज़िले भर में जाता हूँ। क्या नाम था वो बच्चे का जिनका? सचिन नाम था उनका। हाँ, तो मैं उनके घर गया था, तो उन लोगों ने बात की कि इंसाफ के। हमने कहा देखिए, अब विषय जांच का है, जांच में जो सही होगा वो आएगा। अगर वो दोषी करार पाए जाएंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, नहीं दोषी करार पाएंगे तो नहीं सज़ा मिलेगी। आप परिवार वालों के साथ हैं? मैं सही के साथ हूँ। सही के साथ? जो सही है उसके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इसरार साहब। जैसे हमने शुरू में बताया कि आप बेबाक एक नेता हैं, वो एक मुखर नेता हैं, अपनी जनता के लिए खुल के बोलते हैं बिना किसी पक्ष या विपक्ष की बात सोचे हुए। बहरहाल, मैं हूं आपके साथ शेख उमर आज़मी, आप देख रहे हैं ज़िया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।